परिकल्पना कि किसी भी समाज की वास्तविक आजादी केवल शिक्षा से ही संभव है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया और देश का नाम रोशन किया। भारत लौटकर त्याग किया, करोड़ों शोषित वंचित के लिए की आवाज बनने का संकल्प लिया। आज मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान रेउसा होने के नाते मैं संविधान को सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ और उनकी ही ये देन है जो समाज के सामान्य वर्ग का व्यक्ति लोकतंत्र में बराबर भागीदारी रख सकता है। बाबा साहब का एक प्रसिद्ध कथन था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हम सब ऐसे भारत का मिलकर निर्माण करें जो शिक्षित, संगठित और सशक्त हो, का विकास हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, शिक्षित भारत, संगठित भारत। भाई जुलियस चौरसिया जी, शर्मा जी, आज सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित गौरी प्रचारणी समिति की तरफ से श्री शिव कुमार गौतम जी, रामेश्वर सुमन जी और सरोज बौद्ध जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस संत हैं सभी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि हम ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने इस पूरे राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, जिसको हम अगर गिनाएं तो हो सकता है गिनती कम पड़ जाए, क्योंकि इतना बड़ा जो संविधान लिपिबद्ध है, एक एक संविधान की धारा में परिवार किसी परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून मुखिया बनाता है। तब एक छोटा सा परिवार वो भी संगठित नहीं रह पाता उस हिसाब से धन में पिरो करके और सारी सुख सुविधाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके जो एक अपनी नियमावली बनी देश की भारतीय संविधान, तब एक स्त्री पुरुष महिलाएं किसी का कोई ये न हुआ विभेद हो किसी के साथ। इसके बाहू में हुआ था, इसलिए जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक संगठित नहीं बन पाएंगे। जो शिक्षित बना है वही संगठित है। आगे बढ़ने का एक ही मात्र रास्ता है शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। विचार करने का विषय है कि हम लोग क्यों पिछड़े हैं, क्योंकि शिक्षित कम है। समय बदल रहा है, हम लोग भी शिक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में हमारा भी समाज, अपना भी समाज शिक्षित बनेगा, संगठित बनेगा। हम लोग भी सामान्य अधिकार के साथ सर उठा के जीने का अधिकार मिल जाएगा जिस दिन हम लोग पूर्ण शिक्षित हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया है उस शख्सियत का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। पूरी दुनिया में जितनी धूमधाम से
जयंती। अब उनका जयकारा लगाएंगे तो बोले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और यहाँ की जो बनावट, सजावट और जो मंदिर प्रांगण है बहुत ही भव्य एवं दिव्य है और यहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे हैं। नहीं मिलता था, जिनको समानता का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये तो संविधान आने के बाद में जितनी ही वोट की कीमत एक राजा साहेब की है, उतनी ही वोट एक कीमत झोपड़ी में रहने वाले उस गरीब इंसान की है। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं आपके पास, आज हम पद के रूप में बाबा साहब को सदैव सदैव के लिए याद करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात विचारों को बंद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए समय समय पर समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए हमारे काबीरा आश्रम के गुरु कहादास बाबा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए हम सबके भाग्य विधाता, नारी मुक्तिदाता, शिक्षादाता बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए इस मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और दूर दराज से हमारे सभी बच्चों को, सबसे पहले महिला वर्ग को मैं तहे दिल से वंदन और अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि महिला समाज आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया है। साथियों, हजारों हजारों साल की जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके सत्य का मार्ग जो है, आज हम पद के रूप में बाबा साहब को सदैव सदैव के लिए याद करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात विचारों को बंद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए समय समय पर समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए हमारे काबीरा आश्रम के गुरु कहादास बाबा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए हम सबके भाग्य विधाता, नारी मुक्तिदाता, शिक्षादाता बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमिरन अर्पित करते हुए इस मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और दूर दराज से हमारे सभी बच्चों को, सबसे पहले महिला वर्ग को मैं तहे दिल से वंदन और अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि महिला समाज आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया है। साथियों, हजारों हजारों साल की जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके सत्य का मार्ग जो है भगवान बुद्ध ने दिखा। जन्मे समाज में संत गुरु महापुरुषों ने भगवान बुद्ध के कार्यों को बढ़ाने का काम किया और उन संत गुरु महापुरुषों के कार्यों को बढ़ाने का काम आखिरी मैदान पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। जाकर सत्याग्रह किया और काशी मूल निवासियों को पानी पिलाने का काम किया।
Thank you.